सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखादेश। साथियों, व साधना रत साधकों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना बताने जा रहे हैं, जिसे थर्ड आई यानी त्रिकालदर्शी जो लोग बनना चाहते हैं, तो लोग साधना में अपना काफ़ी समय व्यतीत करते रहते हैं और जिन्हें कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता है साथियों, क्योंकि ये चीज़ें अनुभव जो होते हैं हमारे आंतरिक अनुभव हमारी एकाग्रता से बनते हैं, हमारे संकल्प से बनते हैं, हमारी दृढ़ता से अनुभव बनते हैं। अगर हमारे अंदर संकल्प और दृढ़ता नहीं है, इम्पॉर्टेंट धारणा तो बन जाती है, ध्यान बन जाता है जब आपके अंदर संकल्प की शक्ति हो, संकल्प का पावर हो, तो ध्यान धारणा ऑटोमेटिक बन जाती है। तो कैसे हम अपने आज्ञा चक्र को ओपन करते हैं? डायरेक्ट, सीधा छठे चक्र को सीधा डायरेक्ट हम खोलने के लिए, अपने तीसरा नेत्र को खोलने के लिए हमें कौन सी साधना, किस प्रकार से साधना करना चाहिए? तो साथियों, ये 1 या 2 दिन की साधना करने से जो हम बताते हैं वो 1 या 2 दिन की साधना करने से नहीं, लेकिन आपने दृढ़ कर लिया कि हम हमारी साधना के बताए अनुसार, क्यों हमारी साधना नीचे से ऊपर को चलती है, ठीक है? तो जो हम बताएंगे उसमें से बढ़ोतरी होती रहेगी आपके अभ्यास की। तो हम ये तो झूठ तो नहीं बोलते कि आप 6 महीने या आप 15 दिन में या आपके 10 दिन में कोई वीडियो डालते हैं। झूठ वीडियो तो मैं नहीं बनाता हूँ कि 4 दिन में आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, ठीक है, या थर्ड आई बन जाएंगे। तो कम से कम आप जल्द से जल्द हमारी साधना को बिना नागा किए आप करते रहे तो 6 माह से पहले आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, थर्ड आई बन सकते हैं। जिस प्रकार से आप इन आँखों की दृष्टि को पसार के देखते हैं कि निगाह लगाते हैं, उसी प्रकार आंतरिक दृष्टि आपकी खुल जाएगी। आप दुनिया हजारों कोस पर बैठे हुए व्यक्ति को या हजारों कोस पर किसी जो व्यक्ति आपके पास बैठा है उसकी हजारों कोस पर उसकी घर हो या जगह हो, तो आप सेकंडों में वहाँ पहुंचकर उसकी सारी स्थिति बता देंगे। जो उसका सवाल होगा उसका जवाब देंगे। इन्हीं आप अपनी आंतरिक दृष्टि को मन की गति से आप हजारों को उसकी यात्रा कर सकते हैं, ठीक है? और हर पल पल का आपको जवाब आपके सामने आता रहता है। जो आपके मन में उठने वाले सवाल, मन में तो हर सेकंड सवाल उठते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो हर सब मन में उठने वाले सवाल का जवाब तुरंत आपके पास आएगा कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ठीक है? तो इसको कहते हैं कि त्रिकालदर्शी। चाहे बीते हुए कल के सवाल हो, चाहे वर्तमान के सवाल हो, चाहे आने वाले भविष्य का सवाल हो, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। तो साथियों, अभी हम अभ्यास ही करने, हमारे तो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और हमारे काफ़ी अभ्यास होते हैं। तो अभ्यास करने के लिए बैठा था, अभ्यास कर रहे थे। मैंने सोचा कि लोग हमारी लाइव में काफ़ी लोग आते हैं, परेशान होते हैं कि गुरुजी हम ये साधना सीखना चाहते हैं, ये साधना करना चाहते हैं,
तो हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम शॉर्टकट साधना का हम माध्यम दे रहे हैं। अगर इस साधना को बिना नांगा किए आप करते रहे, वो हम बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है, बहुत सरल तरीका बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप 6 माह के अंदर आपको सारे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो और लोग क्या करते हैं कि वो साधना करते हैं, आंख बंद के, आंख मूंद के करते हैं, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं लगता नहीं है, माला घूमती है। तो उसमें कहा है ब्रह्मानंद जी ने कि कर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुख माए, ऐसा तो जो है सिमरन नहीं होता है। तो हमारा जो है तरीका है अपने छठे चक्र को खुलने का। तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे भी इष्ट हैं शिव गोरखाधीश, आप भी अपना प्रिय इष्ट को चुन लें, ठीक है। और अपने प्रिय इष्ट को चुन के उनकी 1 बाई 1.5 फुट, 1 फुट बाई 1.5 फुट ऊंची, 1 फुट चौड़ी कम से कम फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो आप जहाँ पर आप बैठते हैं जप करने के लिए, अपनी कोई भी आपके अंदर पूजा का स्थल हो, वहाँ पर आप फोटो को रखें, अपने इष्ट को, कोई भी इष्ट हो, ठीक है। और उनके सामने एक जितनी देर तक आप बैठें जप के लिए, उतनी देर जलने के लिए एक चिरागी होना चाहिए वहाँ पे, वो भी देसी घी की, ठीक है। जो आपके कड़वे तेल वगैरह की और किसी की नहीं चलेगी कि वो आपकी आंखों में झरक देगा उसका धुआं। देसी घी की चिरागी होना चाहिए। तो वहाँ पर आप अपना उनको दैनिक में, जैसे हम अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद आप आसन पे बैठ जाइए। उनसे लगभग 2.5-3 फुट की दूरी फोटो से होना चाहिए आपकी, ठीक है। फिर क्या आप जप करते हैं, हम और कुछ नहीं बता रहे आपको, ठीक है। तो पहले तो 11 बार, ज़्यादा नहीं 11 बार, ठीक है, प्राणायाम करें। कौन से प्राणायाम करें? वे एकदम सादा कि सांस को खींचो, सांस को रोको और सांस को छोड़ दो, ठीक है। ये 11 बार करने के बाद फिर आप जप के लिए बैठें अपने ठीक इष्ट के सामने। और जो है जो चिरागी जो है बिल्कुल इष्ट के फोटो के नीचे, चिरागी बिल्कुल मध्य में होना चाहिए उनके, ठीक है। अब आप और समुचित फोटो के पास प्रकाश हो कि फोटो हमें स्पष्ट रूप से दिखे। साथियों, फिर आपको क्या करना है? आप जो 109 गुरियों की माला, कोई भी माला हो, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की ही माला ले लो, ठीक है। 109 गुरियों की माला आती है, तो आप रुद्राक्ष की माला लेके और ठीक अपने इष्ट के सामने आसन लगा के बैठ गए। आसन उस पर बैठिए जिस पर आप अधिक देर तक बैठ सकें, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन पे बैठें, वज्रासन पे बैठें, आप सुखासन पे आराम से बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहे। अगर अभ्यास आ जाए तो आप पद्मासन पर कर लें, नहीं तो आप सुखासन पे भी बैठ सकते हैं या मूलबंध सुखासन पे बैठ जाएं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि जो इष्ट का मूल मंत्र है, इष्ट का मूल मंत्र को हम जपना शुरू करेंगे। उसका तरीका क्या है कि हम इष्ट की आंखों में आंखें डालकर, दीपक तो नीचे चिरागी जल रही है, चिरागी पर नहीं नजर लगाएंगे, इष्ट के आंखों में आंखें डालकर हम जप प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ किया कि हम पहले तो आप ऐसे ही देखने की कोशिश करें कि इसको हम अल्पक दृष्टि में लाते हैं। पहले तो आप ऐसे ही अभ्यास करें
खुली आंखों से, बंद आंखें बिल्कुल न करें। आंखें कहाँ होंगी? आपके इष्ट की आंखों में आंखें डालकर खुली आंखों से आप अभ्यास उनका मूल मंत्र का जप करें। ठीक है, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अधिक से अधिक ये मतलब अभ्यास करें कि हमारा पलक न गिरे। पहले अभ्यास कर लें कि हम एक माला के जप में 3 बार पलक गिरने में हम एक माला का जप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप धीरे धीरे फिर कि हम 2 बार ही पलक गिरने में हम एक माला का जप कर लेंगे। ठीक है, और फिर और अभ्यास आगे बढ़ने के बाद फिर आप एक माला में हम माला पूरी कर लेंगे जब हमारा पलक गिरेगा। ठीक है, तो जितनी देर आप एक माला का जप करेंगे तो आपका पलक बीच में नहीं गिरेगा, क्योंकि ये अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और फिर अभ्यास को करते रहे। आगे चल के फिर आप दृढ़ लें कि हम अब 2 माला का हम जप करेंगे और अल्पक दृष्टि करेंगे कि हम पलक को बिल्कुल नहीं गिरने देंगे। ठीक है, और आंखों की दृष्टि आपके इष्ट की आंखों में डाल के, ठीक है, आप उनके चेहरे पर अपनी दृष्टि को डाल के आप जप को करेंगे। ठीक है, जब आपका अभ्यास 2 माला पर हो जाए कि हम 2 माला तक हमारा पलक नहीं गिरा, हमने 2 माला कंप्लीट कर ली, नहीं आपका संकल्प 2 माला का संकल्प पूर्ण हुआ। ठीक है, जब 2 माला का संकल्प आपका पूर्ण हो जाए फिर आप संकल्प लो कि आज हम 3 माला का जप करेंगे अल्पक दृष्टि से, हम पलक नहीं गिरेंगे। ठीक है, अगर आपको इष्ट पर अपने भरोसा है, ठीक है, और सच्चे दिल से आपने इष्ट बनाया है, तो आप मन ही मन इष्ट से अपनी प्रार्थना करिए कि हमारा पलक न गिरे, हमारा संकल्प पूर्ण हो। तो 3 माला का जप, आपके आंसू भी निकल जाए लेकिन पलक न गिरने दें। ठीक है, आंसू निकलने के बाद पलक मजबूत हो जाते हैं, सूख जाते हैं आंसू, और अब फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारी सब अभ्यास किए हुए हैं साथियों। इस प्रकार से ये जो हमने 6 माह का कार्यकाल बताया है अभ्यास करने का, आपका सीधा आपका थर्ड आई ओपन होने के लिए, तो वही जो आपका इष्ट है, फिर 3 माला के बाद आप अगले दिन 4 माला का पढ़ ले लें। ठीक है, कि अब हम 4 माला का संकल्प लेते हैं, 4 माला का हम जप करेंगे। ठीक है, तो आप 4 माला का अल्पक दृष्टि आप संकल्प के साथ प्रण पूरा करेंगे, आपका पलक नहीं गिरेगा, 4 माला का आप जप करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले दिन इसी हिसाब से आप एक माला का अभ्यास बढ़ाते जाएं, या फिर 2, अगर एक दिन में रोज न बढ़ पाए तो 2 दिन में बढ़ाएं, 3 दिन में बढ़ाएं, लेकिन आपके माला का अभ्यास पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से जब आपका 21 माला पर अल्पक दृष्टि पहुंच जाए, आपका जब 21 माला तक आपका अल्पक दृष्टि अभ्यास हो जाए, ठीक है, जब तक आप 21 माला का अल्पक दृष्टि जप अपने इष्ट पे करेंगे तो इष्ट का मूवमेंट, जो फोटो से बाहर निकलकर इष्ट का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। साथियों, हम वो साधना बता रहे हैं जो कोई नहीं बताता है, गारंटी के साथ। जब 21 माला आप पढ़ने जब करने लगेंगे अल्पक दृष्टि के साथ, तो आपका इष्ट आपके फोटो के बराबर चिराग के पास आपके ऊर्जा स्वरूप में स्पष्ट रूप से आप मूवमेंट में दिखेगा, आपको आशीर्वाद देते हुए आ जाएंगे सामने आपके इष्ट।
जब इष्ट का मूवमेंट आशीर्वाद के रूप में होने लगे तो समझो हमारी साधना सफल। जब इष्ट फोटो से अलग ऊर्जा रूप में दिखने लगेंगे, ठीक है, तो फिर उन्हें आप कहीं भी देख सकते हैं। जहाँ पर उनका आवाहन करेंगे वहीं पर वो उनकी ऊर्जा रूप में उनकी इमेज सामने खड़ी दिखाई देगी और आपके सवालों का जवाब देगी। ठीक है, तो इस अभ्यास को और बढ़ाते रहें और बढ़ाते रहें। ठीक है, जितना आपका संकल्प हो, क्षमता हो, उतने इस अभ्यास को आप बढ़ा लें। 21 से 25 माला तक कर लें, अल्पक दृष्टि। ठीक है, पलक नहीं करना चाहिए। और साथियों ये भी बता दें, जब ये अभ्यास करें, अभ्यास से उठने के बाद एक गुलाब जल की शीशी लेके रख लें। वह अभ्यास से उठने के बाद जैसे ड्रॉप डालते हैं, 2-2 बूंद आंखों में डाल लो या आंखों से धो लो। ठीक है, कोई भी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो वो आपकी आंखों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कभी आपको चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ताउम्र बुढ़ापे तक आपको चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना चश्मा के ही आप महीन से महीन शब्दों को आप पढ़ेंगे। और इधर आपका इष्ट आपकी कॉन्शियस से आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएगा और आपकी चेतना के साथ जुड़ के आपके ही हर सवाल का जवाब, इन्हीं सवाल भी करने वाले आप ही होंगे और जवाब भी देने वाला आपके इष्ट के रूप में ऊर्जा तो आपकी होगी सामने, आपकी एकाग्रता की, तो आपको जवाब मिलेगा। फिर आप एक जगह बैठ के दुनिया के किसी कोने की आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तो ये जो हमने साधना आपको बताई है, ठीक है, तो अगर फिर से हम इसको दोहरा देते हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारी लाइव में जुड़ते हैं, साधना करते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि गुरुजी हमारी ऊर्जा कहाँ पे है, या काफ़ी समय हो गया है उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो अगर प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम भी करें। ठीक है, और ये प्राणायाम हमने 11 बार बताया है, इसको 21 बार कर लें। केवल पूरक, कुंभक और रेचन, ठीक है, इसी के साथ करें तो इसमें डायरेक्ट सीधा आपका छठा चक्र ओपन हो जाएगा। 6 महीने तो बहुत, लेकिन 6 महीने के भीतर ही आपका हो जाएगा और आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। ठीक है साथियों, लेकिन यही साधना है। साधना का मतलब जहां पर हम जितनी देर बैठते हैं उतनी देर जिस काम के लिए बैठे हैं ध्यान वहां से इधर उधर ना हो। इसीलिए इसको अल्पक दृष्टि में लाया जाता है। जब अल्पक दृष्टि होगी तो आपकी दृष्टि, आपकी सारी ऊर्जा वहीं पर फोकस होगी जहां पर आप ऊर्जा को लगाएंगे, आपके इष्ट के ऊपर। ठीक है, तो वहां पर आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों ऊर्जा एकाग्र करने का अभ्यास होगा और अपनी दोनों ऊर्जाओं को एक करना आप सीख जाएंगे। तो ये जितनी भी साधनाएं हैं, हम बता दें आपको, अभी हम दोबारा बताएंगे उसके बारे में। जितनी भी साधनाएं हैं तो उन साधना का अगर देखा जाए तो बहुत लोग बृहद, बहुत विशाल रूप बना देते हैं, लेकिन बहुत छोटा रूप है उसका, बड़ी से बड़ी साधना का, कि सिर्फ 2 ऊर्जाओं को एकाग्र करना होता है। और वो विधि अगर आपको आ गई तो आप जो चाहें वो सिद्धि को आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा, ये 2 ऊर्जाओं को एकाग्र करना अगर आप सीख गए तो दुनिया, कहते नहीं कि दुनिया आपकी मुट्ठी में,
कोई दुनिया मुट्ठी में थोड़ी होती है। दुनिया में मुट्ठी मतलब जहां पे हमने दृष्टि लगा दी हम वहीं पर पहुंच गए। और ऐसे जैसे यहां पर बैठे, अभी हम ये कैमरे के सामने बैठे यहां पर सब कुछ देख रहे हैं, ऐसे ही देखेंगे वहां पर पहुंचकर, और बैठे आप यहीं रहेंगे। आपकी बॉडी, भौतिक बॉडी, शरीर यहीं पे रहेगा, लेकिन सूक्ष्म बॉडी से आप मन की गति से भ्रमण करके आएंगे जिस लक्ष्य पर आप जाएंगे। जैसे मैं देखता हूं, हमारा तो चैलेंज रहता है हर जगह, कोई भी पूछिए, कुछ भी पूछिए, कहीं से भी पूछिए। हम तो लाइव में जो कुछ सेकंडों का सवाल होता है, सेकंडों पहुंचकर उनकी घर तक की लोकेशन दे देते हैं और बॉडी बैलेंस भी बताते हैं। तो जो भी लोग तत्कालदर्शी बनने के इच्छुक हैं, और बहुत लोग इच्छुक हैं साधना में, लेकिन लोग गुमराह कर देते हैं उन्हें सही गुरु नहीं मिल पाता है बताने वाला। तो हमारे बताए हुए इस साधना पे आप आए, क्योंकि आप जाप तो वैसे करते हैं, हम सिर्फ तरीका बदल रहे हैं। आप लोग माला लेके बैठते हैं, जाप करते हैं घंटों, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। और जो हम तरीका बताते हैं आप उस हिसाब से करिए, काम तो आपका वही है। हम सिर्फ तरीका चेंज करते हैं कि बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से साधना करिए। ठीक है, खुली आंखों से साधना करिए, और जब आप 21 से 25 माला अल्पक दृष्टि पर आ जाएंगे, आपका इष्ट आपके सामने खड़ा होगा ऊर्जा के रूप में, आपके हर सवाल का जवाब देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। यह हम दोबारा फिर से बता दें कि आपको धीरे धीरे 1 माला से 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, धीरे धीरे अपना अल्पक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना है खुली दृष्टि से। ठीक है, हमें तो इतना अभ्यास है कि हम चाहें तो हम कोई घंटों अगर बैठ जाएं तो घंटों, कोई माला गिनती नहीं, अल्पक दृष्टि से ऐसे ही बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। हमारे वीडियो पड़े हैं काफ़ी टाइम के। तो दोस्तों ये हम समझ गए होंगे अब आप। ठीक है, कि ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है और अपने इष्ट के चेहरे पे त्राटक करना है। ठीक है, इष्ट के चेहरे पे त्राटक करना है और उनके मूल मंत्र का जप करना है। अब इसमें प्रतिज्ञा यही है आपकी कि आज हमने 1 माला की तो कल मैं 2 माला अल्पक दृष्टि करूंगा, परसों 3 माला करूंगा, 4 माला करूंगा। इसी प्रकार से आप अपनी माला की संख्या बढ़ाते जाएं, और उसमें आपका मंत्र का जप भी बढ़ता जाएगा, और आप घंटों अल्पक दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे, और आपका तीसरा नेत्र ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखते देखते आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा। आपका इष्ट आपकी ऊर्जा रूप में आपका इष्ट आपके सामने होगा, जब चाहोगे वहां पे होगा। ठीक है, अब फिर यह नहीं कहते हैं कि आपका इष्ट ही सामने होगा। जब यहां तक आप पहुंच जाएंगे, फिर कोई भी इष्ट का आह्वान करोगे आपके सामने होगा। कोई भी, जिसका भी आप आह्वान करोगे वो आपके सामने होगा ऊर्जा रूप में, और आपके सवाल का मूवमेंट के साथ हाँ या ना में जवाब देगा। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।